हाँ बताओ, कहीं पे कोई डाउट वगैरह है किसी का क्या? सर मेरा तो सर वो यूनिट वाले सेक्शन के अंदर सर डाउट था सर। क्या यस बोलो, सर, पूछो। यस सर, यूनिट वाले सेक्शन में था सर। क्या डाउट है? सर उसके अंदर सर ये जो क्या कहते हैं, ये जो माइल्स, माइक्रो इंचेस, ये एमस्ट्रॉन्ग, माइक्रोन्स, ये सब जो है सर यूनिट्स है सर। कहाँ ये यूनिट सर कमांड के मतलब अंदर? अपने काम में थोड़ी आती होगी सर। यस सर, ये जैसे नहीं, वो सब यूनिट के अपने अंदर आती है काम ना के सर, नहीं है। जैसे यूनिट अपने प्लस हो गया। अपने जो बेसिक जो काम है, ठीक है, अपने जो बेसिक काम है इंचेज। अगर आप फीट और इंच में अगर आप यस काम सर, करोगे तो आपका पहला जो यूनिट होगा आपका इंच रहेगा, ठीक है। फीट भी नहीं होता है। सेकेंड चीज, ठीक है सर। मिलीमीटर में आप यूज कर ओके सकते हो, सर, सेंटीमीटर में काम कर सकते हो और मीटर में काम कर सकते हो। ये बेसिक 4 यूनिट जो है ओके सर, सिविल में यूज में आता है, सिविल और आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। ओके सर। मेनली जो ड्राइंग्स यस सर, बनता है और वो सर एक इसी चीज में और ये भी थी बनता है। सर हाँ कि जो हाँ, ओके ओके बोलो। सर, सर जो आर्किटेक्चरल था सर, हाँ सर आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर जो था हाँ उसका ना सर वो फ्रैक्शनल यूनिट्स अपन काम में लेते हैं ना सर, फ्रैक्शनल हाँ, देखो मतलब फीट और फ्रैक्शनल इंच अगर फीट और फ्रैक्शंस में इंचेस। है तो फिर आर्किटेक्चर यूनिट काम में लेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, ओके सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो कल हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ लाइन। आज अपन देखेंगे सबसे पहले डिजाइन सेंटर। हेडिंग डाल दो। नेक्स्ट जो होगा आपका डिजाइन सेंटर होगा। क्या होगा? डिजाइन सेंटर, ठीक है। मैंने आपको कैड का एक टेक्स्ट फाइल भी आपको सेंड किया था, देखा है ग्रुप में? ऑटो कैड कंप्लीट नोट्स के नाम से एक टेक्स्ट आपको सेंड किया है। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर की शॉर्ट की होती है, आप नोट कर लो, डीसी इंटर। ठीक है, डिजाइन सेंटर की शॉर्ट की क्या होगी? डीसी इंटर। स्पेलिंग लिखना है डिजाइन सेंटर का तो लिख लो DESIGNCENTER, डिजाइन सेंटर। ओके, ठीक है। डिजाइन सेंटर आप यहाँ पे नोट कर लो, डिजाइन सर वो सेंटर। सराउंडिंग से साउंड आ रहा था थोड़ा वो। आप लोग जो भी हैं, एक बार अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज आप म्यूट करके रखें, ठीक है। जब क्वेरी होगा तो आप अनम्यूट करके आप पूछ लेना। सबसे पहले अपन डिजाइन सेंटर देखेंगे। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो आपका क्या होता है? डीसी इंटर। क्या यूज करेंगे? डीसी इंटर। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो आप डायरेक्टली डीसी इंटर करते हो और अगर डिजाइन सेंटर अगर आपका ओपन नहीं होता है तो उस केस में आपको पर्टिकुलर एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। डिजाइन सेंटर होता क्या है? दिस इज अ सिंपल ब्लॉक। क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल ब्लॉक। सिंपल ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यानी कि वो एक तरह का पॉलीलाइन टाइप ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि एक बार अगर ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो या तो आपका ब्लॉक ऑब्जेक्ट होगा, ब्लॉक टाइप ऑब्जेक्ट बना होगा, या फिर आपका पॉलीलाइन टाइप ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको जैसा बना हुआ है आपको वैसा ही दिखेगा। आप उसी तरीके के आप यूज कर सकते हो जैसा आपको विजुलाइज हो रहा है।
आप बस क्या कर सकते हो, उसके डायमेंशंस, उसके पैरामीटर्स को चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग्स में उसको यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल ब्लॉक के अंदर मिलेगा कौन कौन से आपको काम में होगा। एक आपका होम स्पेस प्लानर के नाम से आएगा, वो आपको यूज करना होम स्पेस प्लानर। ठीक है, ऑब्लिक सेकेंड आएगा किचन ड्राइंग। अगर आपको किचन से रिलेटेड अगर ड्राइंग यूज करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसके अंदर आपका, ठीक है, और एक आपको आएगा हाउस डिजाइनर, हाउस डिजाइनर। ठीक है, ये आपको मिलेंगे इन दिस ऑब्जेक्ट्स आर प्रीडिफाइंड। ठीक है, यानी कि जो आपका डिजाइन सेंटर है उसके अंदर ऑब्जेक्ट पहले से आपके बने बनाए हुए हैं, आप डायरेक्टली उस ब्लॉक को यूज कर सकते हो अपने ड्राइंग्स के अंदर। और वो एक तरह का सिंपल ब्लॉक होता है, यानी कि उसके अंदर पैरामीटर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बस डायमेंशंस वगैरह में जो भी आपको जिस तरह का भी आपको चेंजेस करना है आप खुद से चेंज करके यूज कर सकते हो। और आपको उसमें से जो बेसिकली जो सिविल आर्किटेक्चर में काम में आता है, होम स्पेस प्लानर, किचन की ड्राइंग्स और हाउस डिजाइनर, इनके ड्राइंग्स अपने को काम में लेने होते हैं। ठीक है, इन केस अगर मान लो कि डीसी इंटर करते हो और अगर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है अगर डिजाइन सेंटर, तो पाथ क्या होगा, पाथ फॉर डिजाइन सेंटर। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है सी ड्राइव के अंदर। क्या करोगे, आपको सबसे फर्स्ट सी ड्राइव के अंदर जाना है। सी ड्राइव के अंदर आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स, उसमें आप जाओगे ऑटो डेस्क। ऑटो डेस्क के अंदर ऑटो कैड का जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल करना है कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो कैड मैंने 18 किया है तो ऑटो कैड 2018 में जाएंगे, 19 होगा तो 19, 20 होगा तो 20, 21 अगर कर रखा है तो 21। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर अपन जाएंगे सैंपल। सैंपल के बाद आपका ENUS का एक लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसमें आपको मिलेगा डिजाइन सेंटर, ये इसका पाथ होता है। ठीक है, जिसको डायरेक्टली आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे पाथ जो लिखा हुआ है ये आपका यही पाथ होता है। ठीक है, सी ड्राइव, देन प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड 18, सैंपल, ENUS और डिजाइन सेंटर। ठीक है, तो ये आपका होम स्पेस प्लानर है। यानी कि आपको वापस से मैं पाथ आपको बता देता हूँ। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड जो है आपको विंडो पे जाना है, यहाँ से आप सी ड्राइव को ओपन करेंगे। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ऑटोडेस्क। ठीक है, ऑटोडेस्क के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो ऑटोकैड 2018। उसके बाद आपको यहाँ से 2018 के अंदर आपको यहाँ से सैंपल पिक करना है। सैंपल के अंदर आपका ENUS और यहाँ पे आपका डिजाइन सेंटर आपको लिखा हुआ आ जाएगा। आप डिजाइन सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे आपके ड्राइंग्स मिलेंगे, जैसे आप देख रखे हो एनालॉग इंटीग्रेटेड ड्राइंग्स। ब्लॉक्स को ओपन करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग्स मिलेगा। आप बैक करके वापस से जाओ, ऑटोकैड टेक्स्ट स्टाइल है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग है, CMOS का ड्राइंग्स है, इलेक्ट्रिकल पावर का ड्राइंग है। ये सारी चीजें सब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट के काम में आते हैं। अपना जो काम आएगा होम स्पेस प्लानर, आप होम स्पेस प्लानर पे क्लिक करो, ब्लॉक को ओपन करो। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को यूज कैसे करेंगे, तो आपको बस क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पिक करना है और स्क्रीन पे ड्रॉप करना है। पिक एंड ड्रॉप का आपको फंडामेंटल यूज करना है। आप यहाँ से जैसे बेड मुझे यूज करना है तो यहाँ से बेड में यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने बेड को बाहर लेके आ गया। मुझे अगर चेयर चाहिए तो चेयर को उठा के यहाँ से यहाँ बाहर किया। डाइनिंग सेट चाहिए, डाइनिंग टेबल को ले आया। आपको कंप्यूटर टर्मिनल चाहिए, कंप्यूटर टर्मिनल कहीं लगाना है लगा सकते हो। टेबल लैंप चाहिए, आप टेबल लैंप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर सोफा वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से सोफा भी आप ले सकते हो। आपको वेराइटी ऑफ सोफा है। आपको टेबल चाहिए, रेक्टेंगुलर टेबल, आप टेबल यूज कर सकते हो। अगर ट्रीज वगैरह चाहिए, प्लांट, तो आप यहाँ से ट्रीज यूज कर सकते हो। ये आपका रबर ट्रीज है। ठीक है, तो एक आपका होम स्पेस प्लानर हो गया। सेकेंड है आपका हाउस डिजाइनर। अगर आपको इसमें से ड्राइंग्स कुछ चाहिए, जैसे आपको बाथ टब यूज करना है तो आप बाथ टब यूज कर सकते हो। आपको सिंक यूज करना हो तो आप सिंक यूज कर सकते हो। ठीक है,
आपको अगर टॉयलेट वगैरह का पोर्शन आपको यूज करना है, आप प्लान एलिवेशन सबके हिसाब से दे रखा है। अगर विंडो वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से विंडो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, स्पाइरल स्टेयरकेस चाहिए, आप यहाँ से स्पाइरल स्टेयरकेस ले सकते हो। तो जो भी चाहिए आप यहाँ से पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा किचन से रिलेटेड ड्राइंग। तो किचन में आप यहाँ से जा सकते हो, ये आपका मैकेनिकल कंपोनेंट है। आपको यहाँ से किचन के अंदर आपको डबल क्लिक करना है, ब्लॉक्स पे जाना है। ब्लॉक्स के अंदर आपको माइक्रोवेव अगर यूज करना है, आप माइक्रोवेव निकाल लो। आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, आप रेफ्रिजरेटर ले सकते हो। जो भी आपको यहाँ से कंपोनेंट आपको यूज करना हो आपके ड्राइंग्स के अंदर, जैसे सिंक चाहिए आपको, सिंगल डबल केसेस में चाहिए, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका डिजाइन सेंटर आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्लोज कर दो। आपको जहां पे भी ऑब्जेक्ट है आप उसको प्लेसमेंट अपने हिसाब से ले सकते हो। तो समझ में आ गया डिजाइन सेंटर का क्या यूज है? यस सर। राइट। यस सर। सेकेंड आपका एक और आता है, कमांड है डिजाइन सेंटर का जो शॉर्ट की है। एक तो आपका डीसी इंटर भी आप कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ से यूज करोगे, ठीक है, तो आपको कंट्रोल प्लस आप 2 भी यूज कर सकते हो डिजाइन सेंटर के लिए। अगर कंट्रोल 2 प्रेस करते हो तो भी आपका डिजाइन सेंटर ओपन हो जाएगा, और डीसी इंटर करते हो तो भी आपका डिजाइन सेंटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कमांड आएगा जो कि आपका सबसे ज्यादा यूज में आएगा, टूल पैलेट्स। ठीक है, टूल पैलेट्स की शॉर्ट की होती है टीपी इंटर। ठीक है, ये भी आपका क्या है, टीपी इंटर। ठीक है, दिस इज also a predefined एलिमेंट, प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट। यानी कि टूल पैलेट्स के अंदर जाओगे तो आपको इसमें भी आपको प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। एंड दिस इज अ डायनेमिक ब्लॉक। ओके, दिस इज अ डायनेमिक ब्लॉक। डायनेमिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जिसके पैरामीटर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं आप। डोर के डिफरेंट डिफरेंट साइज को यूज कर सकते हैं। अगर कोई व्हीकल्स यूज कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट व्यू को अपन देख सकते हैं। कोई ट्रीज यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट व्यू को देख सकते हैं। पर्टिकुलर आप जो भी आपको अगर टॉयलेट वगैरह ले रहे हो तो वो भी आपको डिफरेंट व्यू से मिलेंगे। तो अगर जिसके पैरामीटर्स या व्यू को अगर आप चेंज कर सकते हो, इसका मतलब वो आपका डायनेमिक ब्लॉक है। ठीक है, उसके लिए आपको टीपी इंटर करना है या फिर कंट्रोल प्लस 3 यूज कर सकते हो। जैसे ही आप टीपी इंटर यूज करोगे आपको स्क्रीन पे एक आपको टैब ओपन हो जाएगा, जैसे आपका डिजाइन सेंटर यूज हो रहा था। ठीक है, सबसे पहले एक आपका आता है यहाँ पे इंपेरियल सैंपल, और एक आता है मैट्रिक सैंपल। यानी कि फीट और इंच में काम करना है तो इंपेरियल की तरफ जाएंगे, और आपको मैट्रिक के अंदर यानी कि मीटर सेंटीमीटर एमएम में अगर आप यूज कर रहे हो तो आप मैट्रिक सैंपल की तरफ जाएंगे। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम की चीज है, एक आपका आर्किटेक्चरल पार्ट है। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर के अंदर जाएंगे तो आपका डोर अगर चाहिए तो आप डोर को लेके आ सकते हो बाहर। ठीक है, आपको विंडो चाहिए आप विंडो को बाहर लेके आ सकते हो। सेम आपको यहाँ भी पिक एंड ड्रॉप का केस है। ठीक है, आपको स्टड चाहिए। स्टड क्या होता है कि जहाँ पे जैसे मुझे अगर ओटीएस दिखाना हो, ओपन टू स्काई, ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई, अगर दिखाना हो कोई कई पोर्शंस तो उस केस में आप स्टड यूज कर सकते हो। टॉयलेट वगैरह अगर आपको शो करना है आप यहाँ पे वो दिखा सकते हो। आपको ट्रीज चाहिए आप ट्रीज यहाँ पे शो कर सकते हो। आपको अगर व्हीकल्स चाहिए तो आप व्हीकल्स भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर डोर एलिवेशन में चाहिए वो दिखा सकते हो। मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट चाहिए आप वो दिखा सकते हो। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंपोनेंट चाहिए वो दिखा सकते हो। सिविल में जाओगे तो आपको रोड इंटरसेक्शंस कहीं पे शो करना है वो आप दे सकते हो। स्ट्रक्चर्स के अंदर जाओगे तो आपको बीम कॉलम की ड्राइंग आपको मिल जाएगी, वहां से आप ये चीजें यूज कर सकते हो। अब अपन डिफरेंट व्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस व्हीकल्स की बात करते हैं। तो अब व्हीकल्स पे भी जाओगे तो आप देखो यहाँ पे अलग अलग तरह के व्हीकल्स बने हुए हैं। जैसे आपका स्पोर्ट कार बना हुआ तो स्पोर्ट कार के भी साइड टॉप एंड फ्रंट आपका रियर सब आपको व्यू यहाँ पे दे रखा है। एक आपका सेडान है उसके भी टॉप फ्रंट आपका साइड व्यू दे रखा है, और एक आपका ट्रक है जिसके आपके टॉप साइड एंड फ्रंट दे रखा है। तो जैसे देखो सीडान स्पोर्ट्स कार का आपको साइड व्यू है, टॉप व्यू पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से देखेगा। यानी कि आप इसी ऑब्जेक्ट को
आप डिफरेंट डिफरेंट व्यू से आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आपको फ्रंट देखना है तो इसका फ्रंट भी दिख जाएगा। ये आपका रियर व्यू है। ठीक है, देन अगर कोई दूसरा व्हीकल चाहिए तो आप सेडान का साइड व्यू देख सकते हैं, सेडान का टॉप व्यू देख सकते हैं और सेडान का फ्रंट भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रक का आपको साइड व्यू देखना है, ट्रक का साइड व्यू देख सकते हैं। टॉप व्यू चाहिए टॉप, और फ्रंट देखना है फ्रंट। तो इस तरीके से आप इसका डिफरेंट व्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट सेम ट्रीज पे आते हैं। तो ये जो आपका सिंबल है सेम इसी जैसा सिंबल आपको उसमें व्हीकल्स में दिख रहा था। इस सिंबल की हेल्प से अपन व्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका पाम ट्री है, उसका प्लान एलिवेशन, सर्व है जो आपका प्लान एलिवेशन, एवरग्रीन के भी आपके टाइप अलग अलग हैं, उन सब के प्लान एलिवेशन। अगर इसको एलिवेशन से देखना है तो आप क्लिक करोगे तो ये आपको एलिवेशन से दिखेगा। अगेन आप क्लिक करोगे, सर्व ट्री का प्लान व्यू देखना है, प्लान दिख जाएगा। इसका अगर एलिवेशन देखना है, ये आपका एलिवेशन हो गया। आपका एवरग्रीन का प्लान व्यू, ये आपका एवरग्रीन व्यू है, और इसका एलिवेशन व्यू। ठीक है, देन आपका डिसीडियस, इसका एक प्लान व्यू हो गया, और इसका अगर एलिवेशन देखना है, इसका भी एलिवेशन। तो आप हर एक ऑब्जेक्ट का आप प्लान एलिवेशन देख सकते हैं। सेम अगर इसकी टॉयलेट की बात करें, आप इसको सेलेक्ट करोगे, इस एरो से इसका फ्लश आप चेंज कर सकते हो, लेफ्ट रखना है राइट रखना है। ठीक है, देन अगर इस एरो का यूज करोगे तो आपको अलग अलग व्यू मिलेगा। जैसे एलोंगेटेड प्लान देखना है तो ये आपका प्लान व्यू है। ठीक है, इसका अगर मुझे साइड देखना है, साइड देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका साइड व्यू। इस एरो से आप लेफ्ट राइट आप चेंज कर सकते हो। राउंड शेप में आपको देखना है तो राउंड का भी देख सकते हो। इसका भी अगर प्लान देखना है, प्लान देख सकते हैं, और साइड देखना है, साइड व्यू देख सकते हैं। एक आपका पुल चेन है, ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है, अगर इसका प्लान व्यू देखेंगे तो सेम आपका प्लान व्यू ऐसा होगा, और इसका साइड व्यू कुछ इस तरीके का होगा। तो आप जैसा चाहें वैसा आप यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं स्टार्ट की। तो स्टार्ट क्या होता है कि आपको अगर इस एरो की हेल्प से अगर आपको इंक्रीज करना है तो और भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इधर साइड इंक्रीज करना है तो इस लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आपको यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो। आपको 2 इंची बाई 4 इंची का चाहिए, 2 बाई 6, 2 बाई 8, 2 बाई 10 और 2 बाई 12, जो भी आपको साइज लेना है यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से नंबर कितने आपको देना है आप यहाँ से दे सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, लाइक दिस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट में भी कैसे यूज करेंगे इन सबको अपन बात करेंगे। सेम ये आपका विंडो है, इसको आप लेफ्ट राइट आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। आपको इसको इंक्रीज करना है साइज, इसका इंक्रीज कर सकते हैं साइज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डोर की। तो इसकी हेल्प से आप डोर आप 30 डिग्री पे ओपन करने, यानी कि डोर इतना ओपन होगा, 45 डिग्री पे, यानी कि 45 डिग्री तक ओपन होगा। ये जो आपको दिख रखा है एंगल, ये सारे ओपनिंग। अगर कंप्लीट डोर ओपन करना है तो यार 90 डिग्री आपको लेना है। आपको डोर का लेफ्ट राइट अप डाउन आपको करना है तो यहाँ पे एरो दे रखा है, आप उससे चेंज कर सकते हो। इसका साइज कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। समझ में आ गया टूल पैलेट्स, या कोई डाउट है टूल पैलेट्स में? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे इम्पोर्टेंट कमांड अपन बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, अपने को अपने साइज के अकॉर्डिंग चीजें यूज करनी होती है, राइट। जैसे डोर है तो डोर आपका क्या होगा, मिनिमम 2 फीट 6 इंच, और मैक्सिमम आप जो भी आप यूज करना चाहो। ठीक है, तो आपके 2 फीट 6 इंच, आपका 3 फीट, 3.5 फीट, इस तरीके से आपका डोर का वेरियस साइज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर मुझे अगर साइज के हिसाब से यूज करना है, अगर अभी मैं इसका साइज चेक करता हूँ तो देखते हैं कि इसकी साइज क्या है। सेलेक्ट किया, यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया, तो इसको यूनिट चेंज करते हैं। सबसे फर्स्ट यूएन एंटर करेंगे, यहाँ से मैंने लिया इंजीनियरिंग, और इसको ओके कर दिया, डी एंटर किया, और वहां भी अपन यूनिट चेंज कर देते हैं। फिर अपन एक बार मेजर कर लेते हैं कौन सी यूनिट में है। ठीक है, उसके बाद इसका डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है यानी कि 3 फीट 4 इंच का डोर है। तो मैं यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लाइन का कलर मैंने ले लिया, तो मैं एक यहाँ से लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, कितने का, 4 फीट का।
ठीक है। एक मैंने 4 फीट का लाइन बनाया, एक मैंने बनाया 3 फीट का लाइन, 2 मैंने लाइन बनाया। अब मुझे 2 अलग अलग साइज के डोर बनाने हैं। तो अगर मैं डोर बनाने अगर बैठता हूँ, ठीक है, तो अगर डोर बनाना अगर खुद से होगा, तो डोर अगर खुद से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि मुझे 4 फीट का एक डोर बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक 4 फीट की हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी और एक 4 फीट का आपको वर्टिकल लाइन बनाना होगा। उसके बाद आप यहाँ से आर्क के अंदर जाएंगे, स्टार्ट एंड डायरेक्शंस का यूज करेंगे और देन आप यहाँ पे डोर आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप इस लाइन को डिलीट कर दें और मुझे एक और लाइन यहाँ से अपन इसको ऑफसेट कर देंगे 0.5 इंची। ठीक है, बाहर की तरफ, और इस लाइन को थोड़ा सा और अपन स्ट्रेच कर लेंगे हल्का सा। ठीक है, और देन आप इसको एक्सटेंड करके आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये आपका डोर बन गया। तो ये आपको खुद से बनाना होगा तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको अलग अलग साइज बनाना होगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस केस में आपके पास ऑलरेडी जब बनाया हुआ डोर है, ठीक है, तो फिर उसको अपन कैसे यूज करते हैं कि अगर उस केस में आपका एक कमांड आता है, नोट कर लो, स्केल रेफरेंस कमांड। स्केल रेफरेंस कमांड, ठीक है। इसकी शॉर्टकी क्या होती है, सबसे पहले आपको SC इंटर करना है। ठीक है, इसका स्टेप्स आप नोट कर लो। ठीक है, स्टेप्स क्या होगा, तो सबसे पहले आपको SC इंटर करना, पहले एक बार देख लो फिर उसके बाद स्टेप्स नोट कर लें। सबसे पहले आपको SC इंटर करना है, स्केल कमांड जो आप यूज करते थे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, देन आप इंटर करोगे। देन आपको बेस पॉइंट लेना है। देन आपको रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे R इंटर करना है। R इंटर करने के बाद आपको इस लेंथ को चेंज करना है या फिर इस लेंथ को चेंज करना है, जो भी लेंथ चेंज करना है उसके दोनों एंड को सबसे फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको पॉइंट्स, उसके बाद आपको P इंटर करना है और जो भी आपका न्यू ऑब्जेक्ट है उसका न्यू लेंथ आप यहाँ से स्पेसिफाई कर दो। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करके अगर इस लाइन के ऊपर लेके आता हूँ तो इसका मतलब इस लाइन पे इस ऑब्जेक्ट को फिट हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो बिल्कुल 4 फीट का बिल्कुल डोर बन गया है ना। तो कमांड आपका क्या होगा, सबसे पहले SC एंटर करना है, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इंटर एंड इंटर। उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद आपको R एंटर करना है, स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाइक यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, डोर है, अगर वहां पे कोई और ऑब्जेक्ट है तो आप उसका रेफरेंस लेंगे। देन स्पेसिफाई, देन उसके बाद आपको करना है P इंटर। ठीक है, देन स्पेसिफाई न्यू लेंथ, जो भी आप न्यू लेंथ आप फॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया स्केल रेफरेंस, या वापस से करके दिखाऊं, यस और नो? नो सर, हो गया सर, आगे समझ में। ठीक है, चलो एक और लाइन है उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ, अगर जो भी कंफ्यूजन होगा आप देख लेना। सबसे पहले सेम SC इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इंटर किया, बेस पॉइंट देंगे, R इंटर करेंगे रेफरेंस के लिए, देन आपका जो भी लेंथ है उसको पिक कर लो। ठीक है, देन P इंटर करेंगे और न्यू जो लेंथ है उसको स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, इस डोर को यहाँ से मूव करो और इस लाइन पे लाके फिक्स करके देख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा।
ना ज्यादा है ना ही कम होगा। ठीक है, इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल होगा आपका लेयर कमांड, क्योंकि ऑटोकैड का पूरा बेस किस पे होता है, लेयर पे काम होता है। बिना लेयर के अपन ऑटोकैड के अंदर काम नहीं करते हैं। तो लेयर कमांड ये आपका है। लेयर कमांड की शॉर्ट की होती है LA इंटर। लेयर कमांड के अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। सबसे पहला होगा आपका लेयर ऑन और ऑफ कैसे करते हैं, लेयर फ्रीज और अनफ्रीज कैसे करते हैं, लॉक और अनलॉक कैसे करेंगे, और एक है आइसोलेट एंड अनआइसोलेट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन और ऑफ का मतलब क्या होता है, फ्रीज अनफ्रीज, और लॉक और अनलॉक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। लेयर पहले डिफाइन कैसे करते हैं वो आप देख लो। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑटोकैड के अंदर टोटल कलर कितने होते हैं, 256 कलर होते हैं। इसका मतलब आप 256 लेयर बना सकते हैं। कितने लेयर बना सकते हैं ऑटोकैड के अंदर, टोटल लेयर 256 टोटल लेयर कितने बनेंगे, 256, क्योंकि 256 अगर कलर है तो 200, क्योंकि बिना कलर का लेयर काम नहीं करता है। तो अगर टोटल 256 कलर यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब 256 लेयर भी बनेगा। ठीक है, लेयर कमांड की शॉर्ट की होती है LA इंटर, या फिर आपको जो स्क्रीन है, ठीक है, आपको जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर आपका लेयर कमांड भी आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेयर डिफाइन कैसे करते हैं, और उससे भी पहले कि कौन कौन सी ऐसी लेयर है जिसको अपन डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो ये आप देख लो कि कौन कौन सी ऐसी लेयर है जिसको अपन डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लो सबसे पहला चीज कि कहीं कहीं पे आप जब लेयर यूज करते हो तो एक आपका बाय डिफॉल्ट, जब आप LA इंटर यूज करते हो लेयर कमांड, तो एक आपका 0 लेयर होता है और एक लेयर होता है डेप पॉइंट के नाम से। किसी ऑटोकैड में दोनों लेयर आते हैं, किसी में सिंगल लेयर आता है। ठीक है, तो जो आपका डिफॉल्ट लेयर है यानी कि 0 लेयर, और जो आपका डेप पॉइंट लेयर होगा, उस लेयर को आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, जो भी लेयर करंट लेयर, यानी कि जो आपको ग्रीन टिक आपने जिस पे लगा दिया, जिस पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, उस आपका करंट लेयर होता है। करंट लेयर भी कभी भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेयर कंटेनिंग, यानी कि किसी लेयर के साथ आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने डाल दिया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर उसमें बना हुआ है तो भी उस लेयर को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। उसके बाद है एक्सटर्नल रेफरेंस डिपेंडेंट लेयर। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फाइल अटैच कर रखी है, कोई ऑब्जेक्ट और अटैच कर रखा है, तो वो भी लेयर आपका डिलीट नहीं होगा। तो ये जो 4 लेयर होते हैं जो कभी भी आप इन फ्यूचर डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे नया लेयर कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है, जो आपको फर्स्ट सिंबल दिख रहा है, वो आपका न्यू लेयर का होता है। सर एक बार स्टार्टिंग से बताओगे सर, क्या बोलो, एक बार लेयर कमांड वापस से बताओगे सर? वापस से जैसे वापस से क्या बताना है, मतलब वापस से स्टार्टिंग से, वो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी सर इंटरनेट की वजह से, तो कुछ चला ही नहीं। देखो लेयर में सिंपल चीज ये है कि मैं ये चीज बता रहा था कि कौन कौन सी लेयर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले 0 लेयर और डे पॉइंट लेयर को अपन डिलीट नहीं कर सकते हैं। करंट लेयर को अपन डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेयर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने डाल रखा है तो उस लेयर को भी अपन डिलीट नहीं कर सकते हैं। और किसी लेयर के साथ आपने कोई फाइल अटैच कर रखी तो वो भी आपका लेयर डिलीट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको नया लेयर डिफाइन करना है, तो आपको इस सिंबल का यूज करना है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा लेयर 1। जैसे मैंने एक लेयर बना दिया। अपने जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका वॉल आएगा। ठीक है, अगेन आपको लेयर डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपका लेयर कौन सा होगा, विंडो। नेक्स्ट आपका लेयर होगा डोर। डोर। ठीक है, रीनेम लेयर, यहाँ पे रीनेम लेयर। ओके, नेक्स्ट आपका डोर। इसके अलावा और बिल्डिंग कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, स्टेयरकेस। ठीक है, इसके अलावा आपका लेयर आ जाएगा डायमेंशन। अगर आपको डायमेंशन, जो भी आपका एक सिंगल कंपोनेंट भी अगर आपका वेरी है तो वो आपका लेयर से बनेगा। नेक्स्ट आपका लेयर हो जाएगा टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट दिखाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेयर कौन सा हो जाएगा, फर्नीचर, जिसके अंदर चेयर टेबल बेड सब आ जाएगा।
नेक्स्ट लेयर आ जाएगा व्हीकल्स के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेयर कौन सा हो जाएगा? व्हीकल। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आ जाएगा आपका ट्रीज। तो इस तरीके से आप जितने चाहो उतने लेयर्स आप बना सकते हो। हर एक लेयर्स के लिए आपको अलग अलग कलर डिफाइन करना होगा। तो आप यहाँ से जो भी आप कलर डिफाइन करना चाहो आप यहाँ से कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे डायमेंशंस के लिए कौन सा कलर चाहिए, मुझे डोर के लिए कौन सा कलर चाहिए, फर्नीचर के लिए किस कलर का यूज करना है, ठीक है, ट्रीज के लिए मुझे किस कलर का यूज करना है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं कोई सा भी कलर। स्टेयरकेस के लिए मुझे किस कलर का यूज करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट मुझे किस कलर में लिखना है वो आप डिफाइन कर दो। व्हीकल किस कलर में लेना है वो भी आप यहाँ से हर एक लेयर के लिए अलग से कलर डिफाइन कर सकते हो। वॉल का क्या कलर होगा वो आप डिफाइन कर दो। ठीक है, आपका विंडो का कौन सा कलर होगा वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सर ये बाय डिफॉल्ट एक बार करने के बाद ये परमानेंट सेव हो जाएगा ना ये, कि हर बार हाँ, ड्राइंग बनाने के लिए हर बार अलग अलग करना पड़ेगा? नहीं, अभी तो जैसे पर्टिकुलर जिस वर्क स्पेस में आप काम कर रहे हैं उस वर्क अच्छा स्पेस अच्छा के लिए के तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। राइट। उसके लिए हाँ अगर मान लो कि अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, हाँ हाँ। और आप नहीं चाहते हो क्योंकि हो सकता है आपको लेयर्स बहुत ज्यादा बनाना पड़े, अगर आप उस अच्छा लेयर्स को ही यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और कमांड है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो पहले अच्छा से जो अच्छा। लेयर ओके सर। बने हुए हैं उसको अपन बाद में कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो ये हमने लेयर डिफाइन कर दिया। ओके, यानी कि कलर हमने डिफाइन कर दिया। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि ऑन और ऑफ का, एक आपका फ्रीज अनफ्रीज का और एक लॉक ऑन लॉक का, ये तीनों का मतलब क्या होता है। लेयर ऑन और ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर लेयर ऑन कर रखा है तो इसका मतलब उस लेयर में जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स बना रखा है वो सारे आपके स्क्रीन पे विजिबल होंगे। और अगर पर्टिकुलर किसी लेयर को अगर आपने ऑफ कर दिया इसका मतलब उस लेयर में जो भी आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है वो आपके स्क्रीन पे विजिबल्स नहीं होंगे और न ही आपके ड्राइंग्स जब प्रिंट आउट निकालोगे तो आपका प्रिंट निकलेगा। ठीक है, सेकेंड चीज आता है फ्रीज और अनफ्रीज। फ्रीज और अनफ्रीज का मतलब क्या होता है, और एक चीज और होगा कि आप अगर लेयर ऑफ करते हो तो आपके स्क्रीन से ऑब्जेक्ट हाइड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड चीज फ्रीज, लेकिन अगर लेयर ऑफ कर रखा है फिर भी अगर आप उस लेयर को यूज करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर लेयर को आप यूज कर सकते हैं, बट अगर ऑफ है तो आप उस लेयर्स में आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपका तुरंत करंट आपको ऑफ हो जाएगा, आपको विजिबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप लेयर्स को ऑन करेंगे जो भी आपने एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट उसके अंदर आपने बनाया वो सब आपको विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रीज और अनफ्रीज। ये किस काम का आता है कि अगर जैसे आप पर्टिकुलर किसी लेयर को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, कोई और लेयर सेलेक्ट हो जा रहा है, इस तरीके से आपको बार बार इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप बाकी जो भी आपके ऊपर नीचे का जो लेयर है उन सबको आप फ्रीज कर दें। फ्रीज करने से क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो लेयर हो जाएगा वो डीएक्टिवेट मोड में चला जाएगा। अगर गलती से वो सेलेक्ट भी होता है तो आपका जो जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो वही लेयर सेलेक्ट होगा, बाकी और कोई सेलेक्ट नहीं होगा। जो आप सेलेक्ट करने जा रहे हो उनको अगर डीएक्टिवेट कर रखा है तो। और डी अगर आप फ्रीज करते हो तो उस केस में भी आपका लेयर जो होगा आपके स्क्रीन पे से हाइड हो जाएगा, आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और उस लेयर को आप यूज नहीं कर सकते हो फ्रीज करने की वजह से, क्योंकि डीएक्टिवेट मोड में रहेगा। नेक्स्ट है आपका लॉक और अनलॉक। अगर किसी लेयर को अगर आपने लॉक कर दिया तो अगर उसके अंदर जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं अगर उसको डिलीट करने जाओगे तो वो डिलीट नहीं होगा। जब तक कि लेयर अनलॉक नहीं करोगे तब तक पर्टिकुलर लेयर आपका डिलीट नहीं होगा, राइट। अब देखो, अब मैं यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है, और ये आपका लेयर का टूल्स है स्क्रीन पे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी लेयर्स आपने बना रखे हैं सब आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे जैसे यहाँ से टूल पैलेट्स लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने डोर्स को बाहर निकाला,
ठीक है, फिलहाल डोर को बाहर निकाला, यहाँ से विंडो को भी बाहर निकाल लिया, एक आपको यहाँ से टॉयलेट को बाहर निकाल लिया, ठीक है, ट्रीज को बाहर निकाला, व्हीकल्स को बाहर निकाला। ठीक है, राइट, ओके। मैं सबको क्या करता हूँ, अलग अलग लेयर जो भी मैंने बना रखा है उसमें कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे इसको ट्रीज लेयर में डिफाइन करना, सेलेक्ट किया पर्टिकुलर लेयर को और क्लिक कर दोगे तो आप देख लो आपका ट्रीज लेयर में चला जाएगा। इसको व्हीकल लेयर्स में डालना है, इसको क्लिक करेंगे व्हीकल्स के लेयर में चला जाएगा। ठीक है, इसको डोर लेयर में डालना है, यहाँ से क्लिक करो आपका डोर लेयर में हो जाएगा। इसको विंडो लेयर में डालना है, यहाँ से क्लिक कर दो आपका विंडो लेयर में हो जाएगा। इसको मैं जैसे पर्टिकुलर किसी और लेयर में डाल देता हूँ। ठीक है, इसको किसी और लेयर, जैसे इसको फर्नीचर लेयर में फिलहाल डाल देता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप किसी लेयर्स के अंदर काम करना चाहते हो तो आपको पर्टिकुलर उस लेयर को सेलेक्ट करना है। जैसे वॉल बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से आप वॉल बना के दिखा सकते हो कि ये जो मेरा है एक वॉल है। ठीक है, एक इस कलर में है, आपका वॉल लेयर में है। ठीक है, राइट। अगर मुझे इसका डायमेंशन दिखाना है तो आप यहाँ से डायमेंशंस भी डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, आपका डायमेंशन अभी विजिबल नहीं है और इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लेयर्स को यूज में ले सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ से मुझे वॉल के अंदर जो लेयर मैंने बना रखा है वॉल को यहाँ से हाइड करना है। ठीक है, ऑफ करना है। जैसे ही यहाँ से वॉल का लेयर आप ऑफ करोगे आपके स्क्रीन से लेयर जो है वो ऑफ हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ, वो आपको विजिबल नहीं है। लेकिन अगर पर्टिकुलर मुझे ऑफ लेयर में अगर काम करना है, ठीक है, तो आप उस लेयर को सेलेक्ट करो। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर वॉल लेयर को यहाँ से, जैसे ये ऑन हो गया, इसको मैंने ऑफ कर रखा है, टर्न करंट लेयर ऑफ, और देन उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, आप अगर इसमें काम करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि एक सर्किल में बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे ही बना रहा हूँ क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है। एक अगर आर्क बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके से अगर आर्क बनाता हूँ तो वो भी गायब हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से लेयर को अगर ऑन करूंगा तो जो भी चीजें मैंने बनाया, जैसे एक सर्किल और एक आर्क, तो आप देख रहे हो उस ऑफ लेयर में आपका जो भी बना है वापस से विजुअलाइज हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर मान लो किसी लेयर को मुझे अगर यहाँ से डीएक्टिवेट करना है, यानी कि फ्रीज करना है, जैसे मान लो कि यहाँ से ट्रीज को फ्रीज करना है तो ट्रीज आपको डीएक्टिवेट हो जाएगा। व्हीकल्स को फ्रीज करना है वो भी आपको नहीं दिखेगा। और अगर आप यहाँ से इस लेयर को अगर सेलेक्ट करोगे तो ये आपका सेलेक्ट नहीं होगा, देगा कि ये लेयर आपका फ्रीज है, जिसकी वजह से आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वापस से आप इसको ऑन करेंगे तो आपको स्क्रीन पे विजुअल हो जाएगा। डिलीट नहीं हो रहा है, बस आप अपने अगर किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके हिसाब से आपका लेयर बहुत यूजफुल रहेगा। पर्टिकुलर आप किसी चीज को दिखा सकते हो, आपको नहीं दिखाना है तो आप हाइड भी कर सकते हो, डिलीट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैंने किसी लेयर को अगर लॉक कर दिया, जैसे फर्नीचर लेयर को मैंने लॉक कर दिया, ठीक है, और डोर को भी लॉक कर दिया, तो अब अगर इन दोनों लेयर को अगर मैं डिलीट करने जाता हूं तो यहाँ से डिलीट नहीं होगा, दे रहा है कि वन वाज ऑन लॉक्ड लेयर। सो इस लेयर को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इसको अनलॉक नहीं करो। अनलॉक करने के बाद आप किसी भी लेयर को डिलीट कर सकते हो। तो आज टोटल हमने 4 कमांड देख लिया। लेयर, ठीक है, आपका लॉक अनलॉक, सॉरी, आपका स्केल रेफरेंस, टूल पैलेट और डिजाइन सेंटर। एक आपका आता है लेयर आइसोलेट, यानी कि पर्टिकुलर अगर आप किसी लेयर को आपने सेलेक्ट कर लिया, लेयर आइसोलेट की शॉर्ट की होती है LAISO, और जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर उस लेयर के अलावा बाकी सब आपके डीएक्टिवेट मोड में होगा। यानी कि उसमें क्या होता है, आइसोलेट के अंदर भी आपका लेयर लॉक हो जाता है। आप देख रहे हो व्हीकल्स के अलावा बाकी जितने भी लेयर हैं सब क्या होगा, लॉक होगा। अगर इसको अनआइसोलेट करना है, सेलेक्ट किया LAUNISO, ठीक है, तो वापस से सारे लेयर एक्टिव हो जाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि लेयर आइसोलेट और अनआइसोलेट में जितने भी लेयर हैं सबको एक साथ अगर लॉक करना है तो आइसोलेट और अनआइसोलेट का यूज करते हैं।
तो कोई भी डाउट है आज के टॉपिक में? यस और नो? सर जैसे कि जो ये लेयर्स है सर, यस सर, बोलो बोलो, पूछो। बोलो क्या क्वेश्चन है? हेलो हाँ हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है? हेलो सर, जो जैसे कि आपने बताया कि अपन लॉक लॉक कर, सर मेरा ये ऑप्शन, ये मेरा क्वेश्चन था कि सर अपन तीनों, सर क्वेश्चन था कि आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? कनेक्ट करके। हाँ बोलो। हेलो सर, अब आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ सर, मैं यूँ पूछ रहा था कि सर जो ये लेयर्स का आपने जो कमांड बताया, अनलॉक वाला, अनफ्रीज वगैरह, ये सब, सर ये अपन तीनों एक साथ में यूज कर सकते हैं अगर अपन को कभी जरूरत पड़े तो? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? ओके ओके सर। आप करके देख लो। वैसे तो देखो, ऑन और ऑफ और फ्रीज दोनों से काम एक ही हो रहा है, तो फिर यस सर, जरूरत ही नहीं है। आप इसको मान लो कि लॉक कर दिया, इसको ऑफ भी कर यस दिया सर, तो गायब हो गया। अब इसको फ्रीज करने की यस सर, जरूरत है तो फ्रीज भी कर दो, यस तीनों काम एक साथ हो रहा है ना। यस सर, ओके ओके सर, ठीक है। यस सर, बट आपके जब फ्रीज और अनफ्रीज और ऑन और ऑफ दोनों तो एक जैसा काम करता है, बस यूज अलग अलग है। यस सर, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर ये प्रिंट के टाइम में ये कलर्स थोड़े आएंगे? अगर प्रिंट करोगे, अगर कलरफुल प्रिंट निकालो तो कलर भी आएंगे। लाइक अगर सबको सेम ही कलर में करना हो तो मर्ज तो होंगे नहीं लेयर्स? नहीं नहीं, तो सबको सेम कलर में करना है तो फाइनली सेलेक्ट करके सबको व्हाइट कलर दे दो। ओके ठीक है। ठीक सबको है। सेलेक्ट कर लो और व्हाइट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, तो आपका सारे कलर्स चेंज हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है। बाकी आप प्रिंट निकालोगे, कलर दे रखा है तो और अच्छी बात है ना, कि वहां पे आपको दिखेगा कि पर्टिकुलर किस किस लेयर में बने हुए हैं। ठीक है। यस सर, यस सर। तो कल कल क्लास रखनी है संडे को या लीव रखना है? सर रख लो क्लास, क्या दिक्कत है? बाकी लोग लीव रख लो। ठीक रख है। लो क्लास। रख लो सर क्लास। सर रख लो क्लास। चलो एक काम करेंगे, ठीक है, कल उसके लिए इवनिंग में मैसेज में बात कर लेंगे, उसके बाद कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। अभी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सर, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।